तो सी हल्क का एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने से पहले अगर आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एपिसोड 1 और 2 पहले देखें, जिससे आपको ये एपिसोड 3 अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन में सी हल्क के सारे एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, पहले उनको देख लो, फिर इसके बाद ये वीडियो देखना, तो इससे आपके अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिएगा सी हल्क के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर्स एमिल ब्लॉन्स्की के पास जाती है और उससे बोलती है कि आप बोल रहे थे कि आप कभी भी एमओबी नेशन नहीं बनेंगे, पर आपका तो पूरा ही वीडियो शूट हो रखा है। तो एमिल ब्लॉन्स्की उसको बताता है कि मैं अपनी मर्जी के बगैर जेल से नहीं भागा था, मुझे भगाया गया था, लेकिन मैं खुद ब खुद वापस भाग आया। तो जैन पूछती है कि कौन है वो जिसने आपको इतने हाई सिक्योरिटी जेल से भागने का मौका दे दिया। तो हमें फिर पता चलता है कि इसके पीछे वोंग का हाथ है। फिर जैन अपनी असिस्टेंट निक्की से बोलती है कि वोंग को कांटेक्ट करो। फिर हम देखते हैं जैन वॉल्टर और एमिल ब्लॉन्स्की के बारे में हर तरफ न्यूज चल रही होती है कि जेनिफर वॉल्टर्स एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैन अपने ऑफिस में होती है और निक्की से बात कर रही होती है उसके हर तरफ न्यूज फैल जाने के बारे में। फिर जैन को कॉल आता है हॉलीवे का, वो उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। फिर हम वहां देखते हैं मिस्टर हॉलीवे उसको बताते हैं कि हमारे डीए ऑफिस के दोस्त मिस्टर बुकोस्की को हमारी हेल्प चाहिए, इन्हें इनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, ये उस पर मुकदमा करके अपने रुपए वापस लेना चाहते हैं। वो बताते हैं जो मिस्टर बुकोस्की की गर्लफ्रेंड थी वो एक रूप बदलने वाली न्यू एसगार्ड की लाइट एल्फ है। ये सुन के जैन डेनिस का मजाक उड़ाती है और वहीं पे वोंग आ जाता है और जैन से बोलता है कि मुझे आपका संदेश मिला था। फिर जैन वोंग को अपने ऑफिस में ले जाती है। वोंग उसको बताता है कि एमिल ब्लॉन्स्की ने जो भी तुम्हें बताया वो सब एक सच था, क्योंकि मुझे एक सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए मुझे एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, और सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे किए की सजा उन्हें ना मिले। जैन उससे बोलती है कि अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको गवाही देनी होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेनिस या बुकोस्की अपने लॉयर के साथ है, उसका लॉयर उससे पूछताछ कर रहा है और इसके बाद डेनिस वहां से चला जाता है। फिर उसका लॉयर एसगार्ड की लाइट एल्फ की वीडियोस देख ही रहा होता है कि इतने में डेनिस दोबारा आ जाता है और उससे बोलता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ। फिर उसके लॉयर के पास एक कॉल आ जाता है, वो कॉल पे बात करने लगता है तो डेनिस उसकी ड्रिंक पीने लगता है। ये देख के लॉयर को शक होता है, वो सिक्योरिटी को आवाज देता है। फिर हम देखते हैं जो दोबारा डेनिस आया था वो असली डेनिस नहीं था, बल्कि वो रूप बदलने वाली लाइट एल्फ थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैन जजेस के सामने अपनी स्पीच दे रही होती है और बोलती है कि सबसे पहले मैं मिस्टर ब्लॉन्स्की के जेल से भागने वाली बात के बारे में बात करना चाहूंगी। मेरे पास एक गवाह है जो ये बता सकता है कि ब्लॉन्स्की ने ये किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए ऐसा नहीं किया है। तो जजेस बोलते हैं कि तो फिर पहले उनकी गवाही हो जाए। तो जैन बोलती है कि गवाह गवाही देने के लिए रेडी है, पर उससे पहले आप मिस्टर ब्लॉन्स्की की गवाही सुन लीजिए। तो ब्लॉन्स्की अपनी गवाही देता है और बोलता है कि मैं अब काफी बदल चुका हूँ और जो भी मैंने अपने पास्ट में किया है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। फिर एक जज पूछता है कि क्या आपके पास रहने के लिए जगह है। तो जैन बोलती है कि हाँ, मिस्टर ब्लॉन्स्की के पास एक खुद का प्लॉट है, वो वहीं पर रहकर काम करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी गवाह बुलाए जाते हैं, वो सारे गवाह ब्लॉन्स्की की तारीफ ही कर रहे होते हैं। फिर एक जज ब्लॉन्स्की की वो फाइट वाली वीडियो स्टार्ट कर देता है। तो जैन उससे बोलती है कि ये हालात के सामने मजबूर हो गए थे और यही बात एक हमारे गवाह बताने वाले। तो फिर वहाँ पे वोंग आ जाता है, फिर वो अपनी गवाही दे देता है। फिर ये सुनकर एक जज बोलता है कि हो सकता है कि वो अब सही रास्ता चाहते हैं, पर जब वो एमओबी नेशन बनते हैं तो क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं। तो ये दिखाने के लिए ब्लॉन्स्की एमओबी नेशन बनने के लिए उठने लगता है। तो जैन उसको मना करती है कि ऐसा मत करो, पर वो नहीं मानता है, वो एमओबी नेशन बन जाता है। ये देख के सारे जज डर से चिल्लाने लगते हैं। तो ब्लॉन्स्की बोलता है कि तो देख लिया आपने कि मैं कंट्रोल में हूँ। फिर वो वापस अपने रूप में आ जाता है। फिर जैन बोलती है कि ब्लॉन्स्की बस ये बताना चाह रहा है कि अगर ये चाहते तो जाने कब ये
जेल से भाग सकते थे, पर इन्होंने जेल में रहकर अपनी सजा पूरी करना बेहतर समझा। तो इन्हें हक है कि इन्हें एक और मौका दिया जाए। तो एक जज बोलती है कि शुक्रिया मिस बोल्टर, सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कल फिर से सुनवाई की जाएगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं जैन को वही कोर्ट में या जेल में। फिर जज आते हैं और बोलते हैं कि पिछले रिकॉर्ड देखते हुए हम मिस्टर ब्लॉन्स्की को अभी रिहा करते हैं, पर मिस्टर ब्लॉन्स्की के एमोबिनेशन बनने पर रोक लगाई जाती है और कोर्ट का ये भी ऑर्डर है इन्हें इनहिबिटर पहनना होगा और इस शर्त का उल्लंघन करने पर इन्हें वापस फिर जेल भेज दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जैन वापस घर आ ही रही होती है कि पीछे से कोई आता है और जैन का गला पकड़ लेता है। वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसको फेंक देती है। फिर उसी की गैंग के एक दो लोग और आ जाते हैं और वो उन लोगों की भी पिटाई कर देती है। फिर वो लोग भाग जाते हैं और एक कार में चले जाते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है एक से कि काम हो गया। वो बोलता है कि नहीं हुआ। वो दूसरा वाला बोलता है कि अब बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर जेनिफर अपना फेस कार के मिरर में देखने लगती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और सी हल्क के सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।